हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। सभी पेशेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले आपका तिमाही परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान क्लास यहाँ पे 9th। ठीक है, तो सीजी बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो रहने वाली। सीजी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए विषय विज्ञान क्लास 9th का जो आपका पेपर है उसका अपन इस वीडियो में संपूर्ण यहाँ पे सोल्यूशन कवर करने वाले हैं। पेशेंट आप समय यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 2 घंटे मिल रहा है। पूर्णांक यहाँ पे आप देख सकते हो 50 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है। और डेफिनेटली पेशेंट अगर आपने हर एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिया तो यहाँ पे आपको 50 में से 50 अंक जो वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स पेपर विद सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक पहला है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपने को यहाँ पे लिखने हैं। देखिएगा पेशेंट, अगर वीडियो ब्लर दिख रही है तो वीडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। देखो, जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तब उसकी गति कहलाती है। ऑप्शन से रेखीय गति, कोणीय गति, वर्तीय गति और घूर्णन गति। तो पेशेंट राइट आंसर की बात करें तो एक आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। रेखीय गति होती है। कौन सी गति होती है वो? रेखीय गति। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु के जड़त्व का क्या कारण होता है? तो पेशेंट जड़त्व, जो वस्तु में जो जड़त्व होता है, अगर मान लीजिए द्रव्यमान उसका ज़्यादा है तो यहाँ पे जो है जड़त्व भी उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला वाला ऑप्शन, केवल द्रव्यमान। ठीक है, अगला देखिएगा पेशेंट, प्रश्न क्रमांक 3 है आपका। इसका ग है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो पेशेंट किसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली? तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को जो है यहाँ पे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। एवोगैड्रो की संख्या का मान है। तो एवोगैड्रो जो संख्या होती है उसका मान क्या होता है पेशेंट? 6.022 इंटू 10⁻23। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसमें यौगिक है तो इसमें यौगिक आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। NaCl जो है वो एक यौगिक है। अगला देखिएगा पेशेंट, उचित संबंध जोड़िए। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, मिश्रण होते हैं समांगी और विसमांगी मिश्रण। परविभावी द्युतक विभाजन क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मिला लीजिए आप यहाँ पे जे थॉमसन से। ठीक है, और विस्थापन एक यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पेशेंट इस क्वेश्चन के यहाँ पे मिलान कर लेने हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, आपका प्रश्न क्रमांक 2 है कि बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे आप। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है? क्वेश्चन क्रमांक आपका प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्रमांक जो 2 है ना उसका आंसर देखिएगा कि बल उस बाह्य अभिक्रिया को कहते हैं जो वस्तु की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे। बल एक सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है पेशेंट? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हो? इसके अंतर्गत जीवों के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा पेशेंट, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न क्रमांक आपका 3 जो है ना, प्रश्न क्रमांक 3, उसका उत्तर आप लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीवों मतलब जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। इसके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश और जाति के द्योतक हैं। जैसे एलियम शेपा, यहाँ एलियम वंश को शेपा जाति को सूचित करता है। उदाहरण के लिए मानव का वंश होमो है जबकि उसका विशिष्ट नाम सेपियंस है। तो इस प्रकार मानव का द्विपद या वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस हो गया। रोमन लिपि में लिखते समय दोनों नामों में से वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा अक्षर कैपिटल होता है जबकि विशिष्ट नाम का पहला अक्षर स्मॉल होता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 3 जो है ना उसका आंसर आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक अपन बात करते हैं 4th की। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या है यहाँ पे कि ये है कि बंदूक चलाने पर, ठीक है, बंदूक चलाने पर यात्री को पीछे की ओर गिर जाते हैं, कारण दीजिए। तो देखिएगा पेशेंट, इसका आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन क्रमांक 4 का आंसर ये देखिएगा कि गोली दागने से पूर्व गोली तथा बंदूक दोनों विराम अवस्था में होते हैं जिसके कारण निकाय का संवेग 0 होता है। गोली दागने के उपरांत गोली एक निश्चित संवेग से आगे बढ़ती है, लेकिन संवेग संरक्षण के नियम अनुसार उनके ही संवेग से बंदूक पीछे की ओर बढ़ती है जिसके कारण बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लीजिए पेशेंट, है ना। देखिएगा प्रश्न क्रमांक ये कौन सा है? प्रश्न क्रमांक आपका 5 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर ये किसका है? 4 का। प्रश्न क्रमांक 5 अपन देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो 5वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आपको क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर अंतर लिखो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन। उससे पहले आपको पेरफिन में बता दूं, अगर इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वीडियो में ही आप क्वेश्चन आंसर अगर याद करने की कोशिश करें ना तो आपको याद हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म आप देखते हो 2 घंटे की। ठीक है, अब 2 घंटे की आपने एक फिल्म देखी, 2.5 घंटे की एक फिल्म देखी, उस फिल्म देखने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फिल्म में हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, ठीक है, विलेन कौन था, फिल्म के बीच में क्या होता है, कौन किसको मारता है, तो आप मेरे को एज इट इज़ मतलब पूरी फिल्म बता सकते हो कि फिल्म में क्या क्या हुआ था। उसका क्या रीज़न है, जब आप कोई वीडियो देखते हो ना, वीडियो जब देखते हो तो वीडियो देखते समय हमारा ध्यान जो है वो किसी और भी नहीं जाता, ओनली फॉर वीडियो में अंदर ही रहता है। तो यही कारण है कि अपने को वो याद हो जाती है। तो सेम रीज़न पेरफेंट यही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे कि अगर आप वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर देखोगे ना तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखते समय आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता है, जबकि पढ़ते समय अगर बुक में पढ़ते हैं तो अपना ध्यान पता है, अपना ध्यान चारों तरफ घूमता रहता है। तो यही कारण है। देखिएगा प्रश्न, इसलिए आपसे कहता हूँ कि वीडियो को 2 से 3 बार अगर आपने कंटिन्यू देख लिया तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक है। प्रश्न क्रमांक 5 एक बार स्किप कीजिए, बताया जाएगा इसका आंसर भी। पहले अपन 6वें का आंसर देखते हैं कि 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7, 8 हैं। तीनों तत्वों की संयोजकता एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर किस तरीके से आप लिखोगे पेरफेंट। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 6 का उत्तर ये हो जाएगा कि परमाणु संख्या 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 व 4 होता है। परमाणु संख्या 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 व 5 होता है। तथा परमाणु संख्या 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है। संयोजकता क्रमशः क्या हो जाएगी, 4, 5 व 6 हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले की 4 हो जाएगी, दूसरे की 5 और तीसरे की 6। परमाणु संख्या 6, 7 धनायन संयोजकता है और परमाणु संख्या 8 ऋणायन संयोजकता है। तो इस तरीके से पेरफेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक अपन बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 की, चाल एवं वेग में अंतर लिखो। चाल एवं वेग में अंतर लिखो। तो देखिएगा पेरफेंट इसका आंसर, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या लिखोगे, चाल व वेग में अंतर। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेग। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं पेरफेंट, अपन प्रश्न क्रमांक अपना 8वां है, क्या है, और ये अथवा में है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अथवा वाला लगा। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिएगा पेरफेंट कि जब कोई वस्तु लगातार एक मार्ग में घूम रही हो तो उसे वर्ताकार गति कहा जाता है। यह परिपत्र गति, वस्तु की गति स्थिर होनी चाहिए। वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण हैं, अपनी दूरी पर पृथ्वी की गति, एक साइकिल या पार्क के वृत्ताकार ट्रैक पर चलती हुई कार, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति आदि। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 जो है ना उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न पेरफेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस बॉल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और हाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सी चाहिए, मतलब ये 26 का पेपर है तथा 27 को आपको कौन सी एग्जाम आपकी वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी वीडियो। अपना टाइम टेबल मतलब क्लास 9th का जो टाइम टेबल है ना, क्योंकि कई स्कूलों में क्या है टाइम टेबल अकॉर्डिंग जो अलग अलग है, इसलिए आप स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो क्लास 9th का टाइम टेबल कमेंट बॉक्स में पूरा टाइम टेबल ही लिख दीजिएगा आज। ठीक है, कि 26 को कौन सी, 27 को कौन सी, 28 को कौन सी, इस तरीके से। अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका पेरफेंट क्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका क्या है, प्रश्न क्रमांक 9, गति के तीनों समीकरण लिखिए। गति के 3 समीकरण लिखिए। तो देखिएगा क्या लिखोगे पेरफेंट, गति के 3 समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस यहाँ पे 12 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 280 हो जाएगा। ठीक है, तथा 2as बराबर v2 माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस तरीके से। अगला देखिएगा पेरफेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक है अपना यहाँ पे कौन सा पेरफेंट, 10वां, कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिएगा इसका आंसर किस तरीके से आप करोगे। प्रश्न क्रमांक का आंसर 10वें का आंसर, प्रश्न क्रमांक 10वें, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अपने को दे रखी थी 23, माइनस अपन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे तो 11 हो जाएगी, और अपने बचेगी यहाँ पे 12। क्या हो जाएगी इसकी न्यूट्रॉन की संख्या, 12। अब पेरफेंट इस वीडियो में अपन इतने क्वेश्चन कवर करेंगे। आपका प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13 3 प्रश्न रह गए हैं आपके। टोटल आपके 13 प्रश्न हैं इस पेपर में, तो 3 प्रश्न आपके रह गए हैं जो जल्दी आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट बता दिया जाएगा। मॉर्निंग में इसका वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, 5 या 5:30 के बीच में अगर आप कमेंट करोगे तभी, ठीक है, नहीं तो नहीं की जाएगी। नहीं तो आप स्वयं कर लेना तीनों क्वेश्चनों के आंसर। बाकी अपन इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन सही, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर आपको इसकी पीडीएफ इजीली मिल जाएगी। तो जल्द मिलते हैं पेरफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी होस्ट जोश के साथ। तब तक सभी पेरफेक्टेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।